प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ के इस दुर्लभ संयोग में हर कोई संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करना चाहता है। हर दिन करोड़ों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप भी महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखकर कई समस्याओं से बचा जा सकता है। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि महाकुंभ में कैसे पहुंचा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से जरूरी काम पहले ही कर लें, स्नान कब और कहां आसानी से कर सकते हैं और ठहरने खाने पीने की व्यवस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखें। मेला परिसर में जगह जगह मार्ग की जानकारी देते हुए बोर्ड मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मी आपकी हर संभव मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अपने आईडी कार्ड्स साथ रखें ताकि वहां पहुंचकर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। संभव हो तो रहने की व्यवस्था पहले से ही बुक करा लें। सुबह और रात में ठंड रहती है, इसलिए गर्म कपड़े भी साथ रखें। अनावश्यक सामान साथ ले जाने से बचें और स्नान तय किए गए घाटों पर ही करें। अपने मोबाइल फोन और पर्स समेत जरूरी चीजों को संभाल कर रखें ताकि वे खो न जाएं। अमृत स्नान और बड़े स्नानों की तारीखों को ध्यान में रखकर अन्य किसी दिन त्रिवेणी संगम में स्नान की योजना बना सकते हैं ताकि अपेक्षाकृत कम भीड़ हो। उसके अलावा वीकेंड पर भी ज्यादा भीड़ होती है, तो संभव हो तो सैटरडे या संडे को महाकुंभ जाने का प्लान ना करें। त्रिवेणी संगम पर भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, इसलिए संगम में स्नान के लिए ऐसे समय का चुनाव करें जब भीड़ कम रहती है। अल सुबह या देर रात संगम में स्नान करना काफी सुविधाजनक हो सकता है। दोनों समय ही भीड़ आमतौर पर कम रहती है। ऐसे समय का चुनाव करके भीड़ भाड़ की स्थिति से बचा जा सकता है। ऐसे में संगम का स्नान सबसे उचित समय है देर रात 10:30 बजे या 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम होती है और इस समय रोक टोक भी कम रहती है और वाहनों की आवाजाही भी कम होती है। वहीं महाकुंभ के दौरान सभी स्थानों से त्रिवेणी संगम तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो अपने नजदीकी घाट पर ही पवित्र स्नान कर लें और फिर भी चाहे तो नाव के जरिए संगम क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। खाने पीने को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। मेला क्षेत्र में अगर आप संत महंतों के पंडाल की ओर से नहीं गुजर रहे हैं तो संगम स्नान के लिए जाते वक्त जो 7 से 8 किलोमीटर जो पैदल रास्ता है, तो रास्ते में पूरी सब्जी जरूर पैक करा लें और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी अपने साथ रखें। मेला क्षेत्र में चाट, पकौड़ी, भुट्टे, चने, स्नैक्स और गन्ने का जूस आदि उपलब्ध है। जहां सात्विक भोजन के विकल्प है, वहां भीड़ और लंबी कतारें हैं। जगह जगह भंडारे जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनका अलग क्षेत्र है। ऐसे में यदि आपके पास खाना है तो पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी बैठकर खाना खा सकते हैं। वहीं अब यात्री भार बढ़ने से शहरों के लिए प्रयागराज का हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। लिहाजा ट्रेन बेहतरीन विकल्प हो सकता है, लेकिन ट्रेन में टिकट बिल्कुल करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें ताकि वहां पहुंचने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रेन से महाकुंभ के लिए पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ 8 स्टेशन बनाए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाण, प्रयाग घाट, दारागंज और बमरौली जंक्शन से ऑटो, सिटी बस और टैक्सी से महाकुंभ तक पहुंच सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन से मेले की दूरी 11 किलोमीटर है। फाफामऊ जंक्शन से 18, झूसी से मेले की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। प्रयागराज रामबाण से मेले की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। नैनी से भी मेले की दूरी करीब 8 किलोमीटर है।